हाय फ्रेंड्स, झारखंड पुलिस प्रैक्टिस सेट 12 में जो है आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने झारखंड पुलिस के 75 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 50 हिंदी के क्वेश्चन और 25 जीके जीएस के क्वेश्चन को लिए हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंदी से दिया गया है, अशुद्ध बरताने वाला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। एक ऑप्शन है आपका पुरस्कार, 2 में आशीर्वाद, 3 में मयंक और 4 में प्रमाणिक। तो दोस्तों, जो अशुद्ध बरताने वाला शब्द होगा वो होगा ऑप्शन 2 आशीर्वाद। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 2 पे। दिया गया है, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए कालातीत शब्द का उपयोग किया गया है। कालातीत किसके लिए उपयोग किया गया है। एक ऑप्शन है जिसका समय आएगा, 2 में जिसका समय आने वाला है, 3 में जिसका समय बीत गया हो और 4 में जिसका समय चल रहा है। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 जिसका समय बीत गया हो। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 3 पे। दिया गया है, इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। कवियों को काव्य के करते समय आनंद मिलता है। कवियों को काव्य करते समय आनंद मिलता है। एक ऑप्शन है काव्य बनाते, 2 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, 3 में कविता करते और 4 में काव्य करते। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 कविता करते। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 4 पे। इसमें भी रेखांकित शब्द का चयन करना है। दिया गया है क्वेश्चन, महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है। महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है। एक ऑप्शन है आपका चिंतन, 2 में लेखन, 3 में अभ्यास और 4 में प्रयास। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 अभ्यास। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 5 पे। इसमें किसी भाग में त्रुटि है, उसका चयन करना है। वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था। वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था। एक ऑप्शन है वहाँ, 2 में रहा था, 3 में युद्ध हो और 4 में घमासान का। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 घमासान का। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 6 पे। दिया गया है, समानार्थी शब्द का चयन करना है, यानी पक्षी का समानार्थी शब्द क्या होगा। एक ऑप्शन है केकी, 2 में पनंग, 3 में खग और 4 में अली। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन 3 खग। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में रेखांकित शब्द का चयन करना है। इसमें दिया गया है, हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है। हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है। एक ऑप्शन में है में बहुत कुछ संकलित है, 2 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में के अंदर बहुत पढ़ा है और 4 में के अंदर बहुत कुछ है। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 में बहुत कुछ संकलित है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। दिया गया है, बिना विचारे किया गया विश्वास। वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। एक ऑप्शन है गोपनीय, 2 में विश्वासु, 3 में दिया गया है अंधविश्वास और 4 में विश्वास। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 अंधविश्वास। अंधविश्वास इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। इसमें विलोम शब्द का चयन करना है। न्यून, न्यून का विलोम शब्द क्या होगा। पूछा गया है इसमें न्यून का विलोम शब्द क्या होगा। एक ऑप्शन है थोड़ा, 2 में अल्प, 3 में नूतन और 4 में अधिक। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन 4 अधिक। न्यून का विलोम अधिक होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दिया गया है, डैश की भीड़ बढ़ गई। डैश की भीड़ बढ़ गई। एक ऑप्शन है दर्शक, 2 में दर्शकों, 3 में पाठक और 4 में श्रोता। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 दर्शकों। दर्शकों की भीड़ बढ़ गई। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्वेश्चन है, हरे भरे खेत डैश हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। हरे भरे खेत डैश हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। एक ऑप्शन है लहराते, 2 में लहलहाते, 3 में फहराते और 4 में चमचमाते। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 लहलहाते। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा
डैश। एक ऑप्शन है आपका की, 2 में करी, 3 में निहारी और 4 में देखी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 की। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है मुहावरा से दिया गया है 15 क्वेश्चन। नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है इज्जत बचाना, 2 में घमंड करना, 3 में घृणा करना और 4 में इशारा करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 घृणा करना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 16 पे। इसमें दिया गया है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। एक ऑप्शन है आतिशबाजी, 2 में ऐतिहासिक, 3 में अत्याक्षरी और 4 में उत्तरदायी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 ऐतिहासिक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 17 पे। इसमें विलोम शब्द का चयन करना है। आरोह, आरोह का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका विरह, 2 में अवरोह, 3 में समारोह और 4 में निरीह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 अवरोह। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 18 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका मुहावरा से हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है छीना झपटी करना, 2 में तैराकी करना, 3 में लड़ाई करना और 4 में प्रयत्न करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 प्रयत्न करना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 19 पे। विलोम शब्द का चयन करना है। कट्टू, कट्टू का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका करुण, 2 में पट्टू, 3 में मधु और 4 में क्रूर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 मधु। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 20 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका जिसकी गहराई का पता न लग सके। जिसकी गहराई का पता न लग सके। एक ऑप्शन है आपका अगाध, 2 में गहर, 3 में असाध और 4 में अबाध। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अगाध। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 21 से 25 तक गद्यांश से दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 26 पे। दिया गया है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मुर्गियों के दौड़ने की आवाज़, मुर्गियों के दौड़ने की आवाज़ डैश सुनाई दे रही थी। एक ऑप्शन है आपका पढ़ 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 पढ़, 2 में धड़ 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 धड़, 3 में खट 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 और 4 में कीड़ 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 कीड़। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 कीड़ 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 कीड़। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 27 पे। मुहावरा से क्वेश्चन है आपका कलेजे का टुकड़ा। कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका अत्यधिक दुख, 2 में दिया गया है असहनीय पीड़ा, 3 में अत्यधिक प्रिय और 4 में मन में बेचैनी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन 3 अत्यधिक प्रिय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 28 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इस डैश ठीक 12 बजे हैं। एक ऑप्शन है युग, 2 में काल, 3 में समय, 4 में अवधि। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 समय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 29 पे। विलोम शब्द का चयन करना है। गोचर, गोचर का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका अवगोचर, 2 में कुगोचर, 3 में अगोचर और 4 में अनागोचर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 अगोचर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 30 पे। इसमें विलोम शब्द का चयन करना है। अवार्चिन, अवार्चिन का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका पुरातन, 2 में पुरान, 3 में प्राचीन और 4 में पुराना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 प्राचीन। अवार्चिन का विलोम प्राचीन होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका मुहावरा दिया गया है निम्न में से कौन सा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है? एक क्वेश्चन है आपका वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए। एक ऑप्शन है दूरदर्शी, 2 में दूरदेश, 3 में अग्रसूची और 4 में दूरदर्शन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 दूरदर्शी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मुहावरा से दिया गया है आपका पट्टी पढ़ाना। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
एक ऑप्शन है आपका संबंध खत्म करना, 2 में सहारा लेना, 3 में व्यर्थ बदनाम करना और 4 में बुरी सलाह लेना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, बुरी सलाह लेना, बुरी सलाह देना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेखांकित शब्द का चयन करना है। रोगी को सेव काटकर खिलाओ, रोगी को सेव काटकर खिलाओ। एक ऑप्शन है रोगी से, 2 में रोगी का, 3 में रोगी ने, 4 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 35 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, प्रमोद का पर्यायवाची क्या होगा। प्रमोद का पर्यायवाची पूछा गया है। एक ऑप्शन है नशा, 2 में शोक, 3 में उन्माद और 4 में हर्ष। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन 4, हर्ष। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 36 पे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है इसमें। एक ऑप्शन है आपका शुद्धिकरण, 2 में शुद्धिकरण, 3 में शुद्धिकरण और 4 में शुद्धिकरण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, शुद्धिकरण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 37 पे। इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। चोर सेंध मारते पकड़ा गया, चोर सेंध मारते पकड़ा गया। मुहावरे का सही रेखांकित शब्द बताना है इसमें। एक ऑप्शन है आपका लगाते पकड़ा गया, 2 में खोदते पकड़ा गया, 3 में करते पकड़ा गया और 4 में तोड़ते पकड़ा गया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, लगाते पकड़ा गया। चोर सेंध लगाते पकड़ा गया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में सही वर्तनी का चयन करना है। दिया गया है एक ऑप्शन शशि, 2 में शशि, 3 में शशि और 4 में शशि। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, शशि। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 40 पे। दिया गया है क्वेश्चन, इसमें समानार्थी शब्द का चयन करना है। तलवार, तलवार का समानार्थी शब्द क्या होगा। एक ऑप्शन है सर, 2 में खड़ग, 3 में खगोत और 4 में भाला। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, खड़ग। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। 41 क्वेश्चन में, मेरी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, मेरी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। एक ऑप्शन है आपका उत्तर, 2 में समाधान, 3 में उपचार और 4 में समापन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, समाधान। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 42 पे। इसमें एक शब्द का चयन करना है। दिया गया है जो पहले रहा हो, जो पहले रहा हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है पूर्वज, 2 में प्रत्यक्ष, 3 में अभूतपूर्व और 4 में भूतपूर्व। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, भूतपूर्व। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 43 पे। दिया गया है एक शब्द का चयन करना है इसमें। जो देवताओं के योग्य हो, जो देवताओं के योग्य हो। एक ऑप्शन है दैवीय, 2 में दैवी, 3 में दिव्य और 4 में देवयुग्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, दिव्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 44 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दिया गया है उनकी डैश भी उनके साथ आई है। एक ऑप्शन है पत्नी, 2 में महिला, 3 में स्त्री और 4 में नारी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, पत्नी। उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 45 पे। इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण है, इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण है। एक ऑप्शन है आपका यह 2 में संस्करण है, 3 में 9वां और 4 में इस पुस्तक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, संस्करण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 46 से 50 तक गद्यांश से दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भाग 2 से दिया गया है। सामान्य ज्ञान से दिया गया है 51 क्वेश्चन। आय या उपभोग के स्तरों के आधार पर निर्धनता मापन के लिए इनमें से किस सामान्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक ऑप्शन है आपका भेद्यता, 2 में सामाजिक अपवर्जन, 3 में दिया गया है निर्धनता रेखा और 4 में निर्धनता प्राक्कलन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3,
निर्धनता रेखा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 52 पे। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एक ऑप्शन है उड़ीसा, 2 में मध्य प्रदेश, 3 में तमिलनाडु और 4 में मेघालय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 53 पे। चावल दिवस के अवसर के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नांकित दिनों में से किसका चयन किया गया है? एक ऑप्शन है महीने का 15वां दिन, 2 में महीने का 10वां दिन, 3 में महीने का 5वां दिन और 4 में महीने का 20वां दिन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 महीने का 15वां दिन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 पे। आत्मकथा और उसके लेखक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एक ऑप्शन है आपका अनब्रेकेबल मैरी कम, 2 में द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कपिल देव, 3 में प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर और 4 में एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कपिल देव। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका निम्नलिखित कस्बों में से कौन सा पलामू जिले का मुख्यालय है? एक ऑप्शन है आपका गारू, 2 में नेतरहाट, 3 में डाल्टनगंज और 4 में बरियातू। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 डाल्टनगंज। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है 56 आपका निम्नलिखित लोकगीत में से कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है? एक ऑप्शन है डोमकच, 2 में छाऊ, 3 में कर्मा और 4 में जुहार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आंसर 1 डोमकच। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 57 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका मोत्सु महोत्सव बहुत हर्षोल्लास का अवसर होता है क्योंकि बुआई का मौसम समाप्त हो चुका होता है। यह उत्सव डैश की यो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। एक ऑप्शन है मणिपाल, 2 में मेघालय, 3 में अरुणाचल प्रदेश और 4 में नागालैंड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 नागालैंड। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 58 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका डैश धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। एक ऑप्शन है आपका आघातवर्धनीयता, 2 में वाहकता, 3 में परिष्करण और 4 में तन्यता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 तन्यता। तन्यता के कारण किसी भी धातु को खींचकर पतले तार में लाया जा सकता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 59 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कोई भी व्यक्ति डैश अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता। एक ऑप्शन है देनदार वित्त पोषण विनियम, 2 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, 3 में राष्ट्रीय गौरव अपमान और 4 में व्हीसल ब्लोअर संरक्षण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 60 पे। दिया गया है महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील की खेती करने वालों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था? एक ऑप्शन है 1915, 2 1918, 3 1917 और 4 1916। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 1917। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 61 पे। झारखंड के गढ़वा जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? एक ऑप्शन है बिशु, 2 में नरसिंह, 3 में हिजला और 4 में बिरहोर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 बिशु। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 62 पे। क्वेश्चन दिया गया है आपका एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है। एक ऑप्शन है सकल प्रजनन दर, 2 में अपरिष्कृत दर, 3 में जन्म दर और 4 में मृत्यु दर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है आपका एक पारंपरिक
बास्केटबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से किसी भी समय कोर्ट पर डैश बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं। एक ऑप्शन है 7, 2 में 4, 3 में 6 और 4 में 5। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 4, 5 हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 64 पे। क्वेश्चन है आपका, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को डैश के रूप में संबोधित किया था। एक ऑप्शन है आपका कुकुट देश, 2 में झाड़ राष्ट्र, 3 में संथाल राष्ट्र और 4 में किकली देश। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, मुकुट देश। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डैश पांडव राजवंश की राजधानी थी। डैश पांडव राजवंश की राजधानी थी। क्वेश्चन है, एक ऑप्शन है आपका मदुरै, 2 में दिया गया है करूर, 3 में उदयपुर और 4 में दिल्ली। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, मदुरै। मदुरै पांडव वंश की राजधानी थी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 67 पे। दिया गया है, तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और डैश राजवंश के काल के दौरान निर्मित यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। एक ऑप्शन है चेरा, 2 में चोल, 3 में होयसला और 4 में पांडव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, चोल। चोल के समय द्रविड़ कला का महत्वपूर्ण उदाहरण था बृहदेश्वर मंदिर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 68 पे। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक ऑप्शन है विष्णुगुप्त, 2 स्कंदगुप्त, 3 समुद्रगुप्त और 4 चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 69 पे। निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। एक ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, 2 में दादा भाई नौरोजी, 3 में भीमराव रामजी अम्बेडकर और 4 में भगत सिंह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे कल हम लोग इसी सीरीज के साथ 6 बजे शाम को। धन्यवाद।